हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे MCS 224 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई नो आप लोगों का एग्जाम कल है और मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम पे ही वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और यहाँ पे मैंने एक पेपर भी खोल रखा है। ठीक है, वो आपको जून 2024 का है, तो उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस ज़रूर कवर करके जाना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर इतना सारा पढ़ने का टाइम नहीं हो तो मैंने डिफरेंस जो है वो बोला है, वो वही कवर कर जाना। ठीक है। देन आता है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग आपका कभी कभी आ जाता है, तो अगर इसकी 2-3 लाइन्स भी पढ़ के जाओगे तो बेटर है। और ये कुछ टॉपिक हैं अगेन, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज और री। ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और इनके बीच का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना, और कुछ पढ़ के जाओ या ना पढ़ के जाओ। ठीक है, देखो सुपर और अनसुपरवाइज का मैंने यहाँ पे डिफरेंस डाल रखा है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सिर्फ डिफरेंस पढ़ जाओ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मैंने अभी आपको बताया ही है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो बस 4-5 लाइनें पढ़ के जाओ, लेकिन ज़रूर पढ़ के जाओ। ठीक है, देन आता है डीप लर्निंग और डिलेड रीइंफोर्समेंट। इसकी 2-2 लाइन पढ़ लेना, कभी कभी एग्जाम में आता है। देन अगेन हमारे पास ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। का ये देखो, यहाँ पे भी आया हुआ है। ठीक है, इसमें आपसे दोनों पूछ लिया, चाइनीज रूम टेस्ट और ट्यूरिंग टेस्ट। मतलब इन दोनों में से या तो कोई एक आएगा या दोनों, लेकिन आ सकते हैं ये, मतलब इतना फुल प्रूफ है। और इसका डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना फ्रेंड्स, इसका डिफरेंस जरूर पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है लेकिन जरूर। देखो एजेंट्स, मेरे नोट्स में आपको मोस्टली वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ भी लोगे ना, थोड़ा भी पढ़ लोगे और आप एग्जाम में कुछ भी लिख के आ जाओगे, तो आई एम गारंटेड कि आप पास हो जाओगे। यहाँ पे एजेंट्स देखो, कितने सारे क्वेश्चन है एजेंट के। और देखो यहाँ पे अब इसमें क्या है, फॉरवर्ड चेनिंग, मशीन लर्निंग, एफपी ग्रोथ, क्लस्टरिंग, क्लारिफिकेशन, डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ठीक है, तो देखो काफ़ी चीज़ें। अब देखो आप कहोगे मैम इतना टाइम नहीं है, ये सब पढ़ ले। एजेंट्स पढ़ लो, एजेंट क्या होता है। ठीक है, एजेंट्स थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद सिंपल रिफ्लेक्स की पढ़ो, उसके 2-3 पॉइंट्स पढ़ो, आगे बढ़ जाओ, सबके 2-3 पॉइंट्स पढ़ लो, हर एजेंट के टाइप के समझ आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा लग रहा है फिलहाल उसको स्किप कर दो। इंटेलिजेंट एजेंट्स पढ़ लो, इंटेलिजेंट एजेंट पढ़ लो। तो देखो इंटेलिजेंट एजेंट में आपको बस, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे, आपको एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि क्या आ रखा है। ठीक है। एन क्वीन प्रॉब्लम कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, हो सके तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, ये बिल्कुल ईजी सी है, इतनी टिपिकल नहीं है। अगर आप इसके यहाँ तक इतना ही ये पढ़ लोगे, इतना पार्ट, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग बहुत ही छोटी सी है, इसमें मैंने बिल्कुल छोटा सा लिख रखा है, ये तो आप खुद भी लिख लोगे। अगर आपने एक बार ये एक पढ़ लिया, ये क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, तो आप कर लोगे। ठीक है, एडवाइजरल सर्च वगैरह आ जाती है, तो इसको भी पढ़ लेना। मिन मैक्स स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। आई गेस इस एग्जाम में भी पूछी गई है। आई गेस फ्रेंड्स, मैंने देखा था। देखते हैं चलो। देखो अभी हम एडवाइजरल की बात कर रहे थे ना, ये रही एडवाइजरल। ठीक है, अब हम बोल रहे थे मिन मैक्स का। ओके, सो ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। मैंने बोला है ना, मिन मैक्स जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दे रखी है मैंने, एग्जाम में ऑलरेडी पूछी गई है। ठीक है, देखो अल्फा बीटा प्रोनिंग है, इसको 2-3 लाइन पढ़ लेना, कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो इसमें मैंने लिख भी रखा है, नॉट इन 10 ईयर, सो जस्ट गिविंग स्मॉल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देन है इनफॉर्म सर्च, अनइनफॉर्म सर्च, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़ने का टाइम नहीं हो तो बस डिफरेंस पढ़ के चले जाना, उतना भी इनफ है। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग सर्च इन स्टेट पेस, आगे ये छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च मैंने दे रखा है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च फ्रेंड्स एक ऐसी ट्रेवल एल्गोरिदम है जो हमेशा रूट नोड से स्टार्ट होती है, और बीएफएस और डीएफएस का, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में कोई ना कोई एग्जाम में आ जाता है। ये दो एक ऐसी एल्गोरिदम है जो कि मिनिमम शॉर्ट, मतलब कि हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हम देखते हैं इसमें से। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसको ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, और इस एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ब्रेथ फर्स्ट सर्च का। सो एयर इज, ये रहा डेप्थ फर्स्ट सर्च का है ना। मैं कहता हूँ ये दोनों में से एक एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगा। देन आपकी आती है इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये उसी का ही एक टाइप है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना टाइम हो तो। और यहाँ पे एक ग्राफ बना है, इस ग्राफ को अगर आप
5 मिनट लगा के भी देखो तो आपको समझ आ जाएगा। बाय डायरेक्शनल सर्च अभी तक किसी एग्जाम में आया नहीं है। अगर आपका मन हो पढ़ने का तो पढ़ लेना, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर पढ़ना जो एग्जाम में आए हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च भी एक टाइप है, लेकिन ध्यान रखना ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च नहीं है, बेस्ट फर्स्ट सर्च है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस भी ऑलरेडी पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या होती है, ये अगर आप उसको पढ़ लोगे तो ये मिल जाएगा। ए स्टार एल्गोरिदम अगेन एक हमारी एक एल्गोरिदम है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। एओ स्टार एग्जाम में कभी कभी आई है, इसको पढ़ लोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर ए स्टार पढ़ लिया, बाई चांस एओ पूछ लोगे तो उसमें आप ए स्टार का भी लिख दोगे तो उनको इतना पता नहीं चलने वाला। बस मैं तभी आपको कहती हूँ कुछ भी एग्जाम में लिख के आओ, लेकिन लिख के ज़रूर आओ। ये एग्जाम में कुछ है टॉपिक जो इतने नहीं आए हैं, तो अगर आपको ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। प्रेपोजिशन लॉजिक मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, ये सब मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है, ठीक है। रूल ऑफ प्रेसिडेंस एंड ऑल, तो ये सब आप वहाँ से भी देख सकते हो। और ये देखो, ये अब इसी के ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप आई होप सो आप लोग लिख सकते हो। देन है प्रेपोजिशनल रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। अब यहाँ पे ना इन चीज़ों के कुछ प्रेपोजिशनल रूल्स हैं, और इसके आप क्वेश्चन एक बार देख लो कितने सारे आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो प्लीज़ पढ़ जाना, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स में जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रेडिकेट, लॉजिक, वैलिडिटी एंड सेटिस्फेबिलिटी, और इसके क्वेश्चन देखो एक बार कितने आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ लिखने को आता है। प्रेपोजिशन लॉजिक मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार जो चीज़ आपने टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हैं, अगर आप उसको एक बार दोबारा पढ़ लोगे तो आप ही का फायदा है, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे उसके बीच का डिफरेंस है। सी एन एफ डी एन एफ भी मैंने आपको पढ़ा रखा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है। और ये सब उसी के ही हैं। अब आप कहोगे मैम मैथ्स कहाँ से घुसा दी, भाई इग्नू वाले हैं, कुछ भी घुसा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सब कुछ पूछा जा सकता है। प्रेपोजिशनल रिजोल्यूशन, ये आपको बस इसकी डिफाइन पढ़नी है, इतना कुछ नहीं है। क्लॉजल फॉर्म रहन देना, ठीक है। देन आपका आता है चैप्टर 5 ब्लॉक 2 का, इसमें आपको नॉर्मल ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। यूनिवर्सल वगैरह के क्वांटिफायर जो थे वो हमने पढ़े थे। प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म भी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। बस इसके यहाँ पे ये देखो मैंने एग्जाम के डायरेक्ट स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रखा है, ये क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं मैंने वो भी यहाँ पे लिख रखा है पूरा, मतलब ये देखो ये पूरा स्टेप्स लिख रखे हैं। इसको अगर सही से पढ़ोगे, एक दो एग्जाम्पल करोगे तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको 2-3 जो है एग्जाम्पल करके दिखाए भी हैं। देन आता है स्कोलोमाइजेशन, ठीक है। ये एग्जाम में आ जाता है, लेकिन मैंने ये देखा है ये मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम छोड़ छोड़ के आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। यूनिफिकेशन का शॉर्ट नोट है। एक्सपर्ट सिस्टम ज़रूर पढ़ के जाना है, एक्सपर्ट सिस्टम आ जाता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो आपको अगर लगता है हाँ मेरे नोट्स बाइबल हैं, लेकिन अगर आपका कल ही एग्ज़ाम है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी ऑफ़र दिया था पिछले उसमें, तो वो भी मैंने आपको नोट्स दिए थे, ठीक है। तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब है ही, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रूल बेस्ड सिस्टम ज़रूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग सिस्टम दोनों इंपॉर्टेंट है, उनके बीच का कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना। कुछ टॉपिक मैं बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो ज़रूर पढ़ के जाना। अनसर्टेनिटी अब एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो जो आपको लगता है ना आप खुद बना के लिख सकते हो, उसको पढ़ना रहने दो। सेमेंटिक नेट्स, एक बार क्वेश्चन देखो कितने आए हैं, तो पढ़ना बनता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। फ्रेम्स, फ्रेम्स का बहुत ही छोटा मैंने दे रखा है, हो सके तो पढ़ लेना। देन स्क्रिप्ट्स आती हैं, स्क्रिप्ट का छोटा सा पढ़ लेना। बायस नेटवर्क, बस ये 2 लाइन पढ़ लेना, ठीक है। जिसका शॉर्ट नोट ऐसे ही आ रहा है सिर्फ एक आध क्वेश्चन, उसकी बस इतनी 2 लाइन पढ़ लेना, ठीक है। फजी सिस्टम क्या है, फजी सिस्टम में आपको बस ये 2-3 लाइन पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा, आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। फजीफिकेशन क्या होता है, देखो मैं कह रही हूँ ना जो एग्जाम में आया है ना, बस वो पढ़ के चले जाओ। क्रिस्प सेट, फजी सेट, ठीक है। फजी रीजनिंग, अब ये देखो फजी, उसके बाद देखो ये टॉपिक नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग सिस्टम, इसके क्वेश्चंस देखो एक बार कितने आए। जिसके इतने क्वेश्चन हर एग्जाम में आ चुके हैं 10 ईयर में, तो वो चांसेस होते हैं ना उसका इस एग्जाम में आने का, तो इसीलिए उसको एक बार पढ़ लिया करो। देखो ट्रूथ मेंटेनेंस सिस्टम, कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप फ्रेंड्स एक बार अगर पढ़ लोगे ना तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। रफ सेट थ्योरी एग्जाम में कभी कभी आती है, तो पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना। मशीन लर्निंग मैंने आपको पहले ही बताया, एआई और मशीन लर्निंग की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में आए ना आए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। देन डेटा माइनिंग वगैरह है, टेक्निक्स है। मशीन लर्निंग साइकिल अभी भी एग्जाम में पूछी गई है, देखो ये इस वाले एग्जाम में है। ये देखो अभी हमने पढ़ी थी ना मशीन लर्निंग साइकिल, where it is, so देखो ये रहा ब्लॉक डायग्राम एंड लिस्ट ऑफ साइकिल इन्वॉल्व इन दिस,
ठीक है, तो ये रहा मशीन लर्निंग का साइकिल। इसके यहाँ पे ये है, डायग्राम वगैरह सब दे रखा है। ठीक है, स्टेप्स भी दे रखे हैं, बस आपको यही सब लिखना है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क अब जो एग्जाम में नहीं आया उसको छोड़ भी दोगे तो ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट नोट आया है तो 2-3 लाइन पढ़ के चले जाना। ठीक है, तो देखो, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया। क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग एक ऐसी चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है और इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, लेजी लर्नर और ईगर लर्नर के बीच में आजकल डिफरेंस पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो नेव बाइट्स तो आपको पता ही है, ये बायस एल्गोरिदम कितनी इंपॉर्टेंट है। के नियरेस्ट नेबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिसीजन ट्री देख लेना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर पढ़ने का मन हो तो ठीक लेना। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स की 3-4 लाइन ज़रूर पढ़ जाना, एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, देन यहाँ पे आता है आपका मल्टीलीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशंस के टाइप हैं, इसको एक बार नज़र मार लेना, इतना वो नहीं है। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, रिग्रेशन में से एक चीज़ तो ज़रूर आती है पूछने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, इसका अगर अभी लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो रहने देना। डायमेंशनल रिडक्शन देख लेना, अगर पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है तो इसको ज़रूर पढ़ जाना, क्योंकि ये टॉपिक इतने नहीं है। हाँ, एफपी ट्री ग्रोथ पढ़ जाना, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। क्लस्टरिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका ऊपर भी आ चुका है और इसका एक स्पेशल चैप्टर भी है, तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे अलग से भी दे रखा है। ये यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। ठीक है, अगेन अगेन है नेव बाइस। अब ये सारी एल्गोरिदम जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, ये सिर्फ ऑल थ्योरम्स है इस चैप्टर में। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी कोडिंग लिख रखी है, क्योंकि सिर्फ कोडिंग पूछी जाती है एग्जाम में, तो मैंने डायरेक्ट इसकी सिर्फ कोडिंग लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, यही सब है आपके एग्जाम में। अगर आप जितना मैंने बताया अगर उतना भी कवर कर लोगे तो आप अपना एग्जाम ज़रूर क्लियर कर लोगे। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बस जो टॉपिक आपका एग्जाम में आता है, आप बस उस टॉपिक में से आपको जो भी उसके रिलेटेड पता है बस आप वो लिख लिया करो, आप एग्जाम में डेफिनेटली पास हो जाओगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और आप सब अच्छे से करना, एंड प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग। ठीक है, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।